जय श्री राम दोस्तों। क्या लगता है आपको कि ये जो टेक्नोलॉजीज आज जो यूज़ हो रही हैं, जो आज इन्वेंट की जा रही हैं, ये पहले से हमारे सनातन धर्म में होती थी या नहीं होती थी? अ, इस पर ही हम बात करेंगे। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आज की टेक्नोलॉजी में अब इन्वेंट हो रही हैं, बट हमारे सनातन धर्म में ये बहुत पहले ही इन्वेंट की जा चुकी हैं हमारे ऋषियों द्वारा। हमारे जो भी उस टाइम के विद्वान हुआ करते थे, तो ये पहले ही सनातन धर्म में सब कुछ पहले ही बता दिया जा चुका है और ये पहले ही इन्वेंट हो चुकी है। बस थोड़ा सा दुर्भाग्य हमारा ये है कि हम उन चीज़ों को पढ़ा और सिर्फ पढ़ा, उनको ना तो हमने समझा और ना ही उनको कैसे हुआ होगा, ये कैसे चीज़ें ये हुई होंगी, और उस पर कभी हमने ध्यान नहीं दिया। उस पर हज़ारों साल ऐसे ही निकल गए और टेक्नोलॉजी, उस टाइम की टेक्नोलॉजी आज की टेक्नोलॉजी से कितनी आगे थी, ये भी एक बार हम देखते हैं। और ज्ञान को अगर ज्ञान की तरह और प्रैक्टिकल से नहीं जोड़ा जाएगा तो ज्ञान हमेशा अधूरा ही रहेगा और इन्वेंशन कभी होंगे ही नहीं। और आज वही सनातन धर्म के जो पुराने टाइम के जो इन्वेंशंस थे, उन पे किसी ने ध्यान दिया ही नहीं, सिर्फ पढ़ा। और बहुत बार तो लोगों को लगा कि ये फेक चीज़ें हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, बुक्स में एक कुछ फर्जी चीज़ें लिखी हुई हैं और ये कभी ऐसा पॉसिबल है ही, हो ही नहीं सकता। बट सब चीज़ें अब उलट हो रही हैं, टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है और जो चीज़ें हमारी बुक्स में ऑलरेडी इन्वेंट हो चुकी हैं, ऑलरेडी जो लिखी हुई हैं हज़ारों साल पहले, उसमें वो अब जाके विज्ञान, हमारा विज्ञान अब जाके हमारे साइंटिस्ट उसी को फॉलो करके नई नई चीज़ें इन्वेंट कर रहे हैं। इसी का एक उदाहरण उस हवाई जहाज और ड्रोन्स, ये सब चीज़ें उसी का उदाहरण है। ये पहले भी हमारे रामायण में मेंशन है कि रावण के पास में एक पुष्पक विमान था और उस पुष्पक विमान को वो अपने हिसाब से, अपने मन के हिसाब से उसको चला सकता था। वो एक एआई बेस्ड उसके पास एक वाहन था जो उड़ सकता था, अपने हिसाब से गति पकड़ सकता था, अपने हिसाब से दिशाएं चेंज कर सकता था, अपने हिसाब से ही वो एज ए ऑटो पायलट की तरह काम कर सकता था। उसी पुष्पक विमान से श्री राम जब अयोध्या विजयी हुए थे तो उसी विमान से वो अयोध्या वापस लौटे थे। और ऐसी कई सारी इन्वेंशंस हैं जो उस टाइम पे हो गई थी, बट वो मानव आज कर रहा है क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज। सिर्फ बुक्स को पढ़ा गया, समझा किसी ने नहीं और ना ही किसी ने प्रैक्टिकल किया, इसीलिए ये हजारों साल ऐसे ही निकल गए। और अब जाके चीज़ें कुछ पकड़ में आई हैं जब मानव इनको पढ़ने के साथ साथ समझने लगा कि ये अगर हुआ, लिखा हुआ है तो ये पॉसिबल कैसे हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिखा है तो ऐसे ही किसी ने मतलब लिख दिया उसको हवा में, बट ऐसा नहीं है। उसको अब हमें सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। अभी भी विज्ञान अध्यात्म से बहुत पीछे है, बहुत ज़्यादा पीछे है। अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी इन्वेंट होनी है जो हमारी बुक्स में ऑलरेडी लिखी हुई है और सारी चीज़ें पहले से इन्वेंट हुई है सनातन धर्म में। तो वो चीज़ें बस हमें पकड़नी है और वो चीज़ें धीरे धीरे चल रहा है। उसी के कारण टेक्नोलॉजी उसी के बिहाफ पे इतनी तेज़ी से ग्रो कर रही है और एक दिन ये सारी चीज़ें वो इन्वेंशन होंगे जो कभी इंसान ने सोचा भी नहीं होगा कि ये भी पॉसिबल है। तो हर चीज़ एक दिन पॉसिबल होगी और सारी चीज़ें देखी जाएगी। और बाकी एक और मैं वीडियो लेके आऊँगा और देखेंगे कि जो चीज़ें उस टाइम पे इन्वेंट हो चुकी थी तो उसे हम कैसे काम करते होंगे। मैं अगली वीडियो में कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर बनाएं कि ऋषि मुनि, आकाशवाणी क्या होती थी, ऋषि मुनि कैसे एक दूसरे से बिना किसी फ़ोन के या किसी चीज़ के आपस में कनेक्टेड रहते थे उनकी अंतर चेतना के थ्रू। तो ये सब चीज़ें एक बार इन्वेंट करेंगे, बात करेंगे इनके ऊपर, देखेंगे क्या होता है।